देश भर में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है। बावजूद इसके हिमालय और पूर्वोत्तर के राज्यों समेत मैदानी क्षेत्रों में मानसून कहर मचा रहा है। लद्दाख के करगिल, जम्मू कश्मीर के गुरेज और गांदरबल में बादल फटने की घटना के बाद हाई अलर्ट है। वहीं पुंछ और राजौरी में हालत अब तक चिंताजनक बनी हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। और हिमाचल के लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ बादल फटने से भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बर्बादी की बारिश से मैदानी क्षेत्र UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा भी खासा प्रभावित है। देखिए, बादल फटने से अचानक आई बाढ़। हाहाकारी सैलाब में बह गई गाड़ियां। अगले 24 घंटे पहाड़ पर भारी। हिमालयी राज्य में मानसून कहर बरपा रहा है। सैलाब से तबाही का यह भयंकर मंजर लद्दाख के करगिल में देखने को मिला। बादल फटने के बाद यहां अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अचानक आई बाढ़ से सिलीमों में दर्जनों गाड़ियां मलबे के साथ सैलाब में बह गई। बड़गाम में और भयंकर स्थिति देखने को मिली। नदी नालों में उफान के कारण पुल, तटबंध और कई घर पल भर में क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कृषि भूमि और बाग बगीचों को भी सैलाब से भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश थमी तो सड़कों पर मलबे, गाद और टूटे हुए पेड़ों का अंबार देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में भयंकर तबाही हुई। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भी बादल फटने के बाद ऊपरी इलाकों में कोहराम मच गया। तुलेन में पहाड़ी नाले का उफान ऐसा कि सब कुछ बाहर ले जाए। कुदरत के कहर से बनई जादगजी गांव में जबरदस्त तबाही हुई। लैंडस्लाइड की वजह से बांदीपुरा गुरेज रोड पूरी तरह से बंद हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद यातायात बहाल हो पाया। घाटी के उत्तरी इलाके की तरह गांदरबल में भी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच शेख मोहल्ला में बादल फटने से सफापोरा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पुंछ में हालात और भी भयानक हैं। रविवार को बादल फटने के बाद वहां अब तक 15 लोगों की मौत की आशंका है, जिसमें 7 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। पिछले 3 दिनों से ये शव यहाँ फंसा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम ने लगातार कोशिश की, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। और अब हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर आया है और वहाँ से देखिए डेड बॉडी को फिलहाल रिट्रीव कर लिया गया है। बादल फटने की घटना के बाद से राजौरी में दहशत का आलम है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मदीना कॉलोनी समेत कई निचले इलाकों में फैले कीचड़, मलबे और पत्थर को हटाने का काम अब तक जारी है। राजौरी शहर में भी घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। बजरी है, बजरी के बीच में गाड़ियां हैं। जहां ब्रिज है उसके साथ गाड़ी लगी हुई है। लगभग कुछ बह गई हैं। मुझे लगता है 100-200 के करीब गाड़ियां हैं। बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो पिछले 2 दिनों से जारी बारिश से लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बादल फटने की घटना के बाद खांगसर और शुगु गांव में मलबा घुस गया। अचानक आई बाढ़ में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। सैलाब और मलबे से फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। स्थानीय ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जोरहाट के तेओक और काकोजन में एनडीआरएफ की कई टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। असम में 15 जिलों में बाढ़ से अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि बारिश का दौर अब थम चुका है, लेकिन ब्रह्मपुत्र, खोवांग, दिसांग और धनसिरी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से खतरा बरकरार है।
एक डिप्लो हो गया, 2 हो गया मोरियानी में हम लोग का, बाकी सेतो हो गया जोहट में। वहाँ से जोहट में कल रात हम लोग गोरमोर जैसे एरिया में किया था, रात को काकाउजन में किया था। अभी भी काकाउजन में चालू आप लोग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ में भी मस्जिद में कुछ लोग फंसा हुआ है, उन लोग पे हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सोमवार से शुरू हुई बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं और एयरपोर्ट पर पानी भर चुका है। जल भराव से बने हालात से सड़कों पर रफ्तार धीमी पड़ गई है। आज भी कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।